गुजरात के सूरत शहर में हिंदी दिवस समारोह 2022 और द्वितीय अखिल भारतीय भारत सरकार द्वारा राजभाषा सम्मेलन एवं हिंदी दिवस का आयोजन 14 एवं 15 तारीख को किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह सम्मेलन हिंदी दिवस समारोह के साथ भारतीय राजभाषा सम्मेलन के रूप में किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सूरत के सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद पर जानकारी दी। नवभारत समाचार सूरत गुजरात से प्रेम कुमार निषाद की रिपोर्ट। जी और हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं हमारे देश में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी बोलने, समझने या लिखने की क्षमता 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों में है। पूरी दुनिया में अगर देखें 100 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि लगातार हिंदी के बारे में लोगों का जो पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों का एक आकर्षण बना हुआ है। और उस आकर्षण का कारण है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान और परंपरा ऐसी है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करती है और उसके कारण हमारी भाषाओं के प्रति भी उनका आकर्षण बढ़ा है। तो इस तरह देखेंगे तो पूरी दुनिया के 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। कई लोग वहाँ पर हिंदी का प्रयोग करते हैं। अभी पूरा सर्वेक्षण क्लियर नहीं हमारे पास है, लेकिन ये लगभग तय है कि सबसे ज़्यादा भाषा जो प्रयोग की जा रही पूरी दुनिया में वो इस समय हिंदी है। उसके कई कारण हैं। हमारा अध्यात्म, हमारी जिस तरह से प्रचार प्रसार, हमारी संस्कृति का जो प्रादुर्भाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से पूरी तन्मयता और क्षमता के साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का काम किया, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया में भारत को सम्मान मिला है। और भारत के सम्मान के साथ साथ हमारी सभी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, सभी चीज़ों का सम्मान बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का भी हमने काम किया है। अभी एक दूसरा देश है फिजी, जिसने अपनी दूसरी राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। हमने पूरी दुनिया में ऐसे 25 संस्थान बनाए जहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों को हिंदी सिखाए जाने का काम भी किया जा रहा है। यह भी हमारे गृह मंत्री जी और हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ ही हमने पूरी दुनिया में इस तरह का एक एग्रीमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के करने वाले अकेले देश हैं। अभी तक किसी दूसरे देश का ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ समझौता हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमारी भाषा को बढ़ाने के लिए वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेगा। उसकी वेबसाइट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, सब में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। उनके जो न्यूज ऐप हैं उनमें भी हमारा हिंदी का एक न्यूज ऐप उन्होंने प्रारंभ किया है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो लगातार हम लोगों का एक उन्होंने हिंदी दिवस को भी एक मान्यता दी है। अभी पिछले 10 जनवरी 2022 को हमने हिंदी दिवस भी मनाया है। तो इस दृष्टि से देखेंगे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में आज हमारी भाषाओं को, हमारी हिंदी भाषा को जो सम्मान मिल रहा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। ये जहाँ गांधी जी ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हिंदी भाषा के लिए बहुत काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी भी गुजरात प्रदेश से ही आते हैं और वो भी इस तरह से उन्होंने तत्परता से काम किया है। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और जिस तरह से विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में देश और दुनिया में भाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की एक ऐसी पहचान बनाएंगे जो हमारे दूसरे कामों के साथ साथ इस क्षेत्र में भी भाषा के द्वारा भी, अन्य संस्कृति और सभ्यता के द्वारा भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, ये अमृत काल में 2047 तक, जब अमृत काल प्रारंभ हो गया है 15 अगस्त 2022 से 2047 तक का जो 25 वर्ष है, उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी सेवा के माध्यम से, अपने अध्यात्म के माध्यम से, अपनी संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से पूरी दुनिया में एक सर्वोच्च स्थान तो नहीं लेकिन सम्मानित स्थान निश्चित रूप से हम अर्जित करना चाहेंगे। और उस दृष्टि से वो लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं। वहाँ के भाषा की विविधता को देखते हुए ये सोचा था किस भाषा का प्रयोग करूँ, लेकिन जब मेरा बाद में आने वाला था नंबर, तो जो दूसरे लोग थे वो जो बोल रहे थे तो वो भले इंग्लिश में बोले लेकिन उन्होंने कई सेंटेंस हिंदी में भी बोले। तो उसने मुझे भी उत्साहित किया कि मैं हिंदी में भी बोलूं और ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया जिससे लोगों को समझ में आए। तो अब वो जो अंग्रेजी के कारण, अंग्रेजों की जैसे फूट करो डालो राज करो की नीति ही थी, उन्होंने हमारी भाषाओं में भी फूट डाल दी। उस फूट को हमारे गृह मंत्री जी लगातार अपने प्रयासों से दूर कर रहे हैं
और आने वाले समय में जो भाषाओं की कटुता है वो समाप्त होगी, क्योंकि वो हमेशा भारतीय भाषा की बात करते हैं। हमारे देश की कोई भी भाषा हो उनको उतनी ही प्रिय है जितनी हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी, सारी भाषाएं प्रिय हैं। हम लोगों का संविधान में चर्चा हुआ था और 14 को तय हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। तो उसी दौरान इस तरह की ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई कि 26 जनवरी 1965 तक ये प्रावधान हो गया कि अंग्रेजी भी हिंदी के साथ साथ चलती रहेगी। और उसी का दुष्प्रभाव ये हुआ कि आने वाले समय में हम लोगों ने देखा कि 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन में एक घोषणा की, एक वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि अभी हम अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ जारी रखेंगे। एक तरह से वो अंग्रेजी को पट्टा दे दिया गया, इस देश में अंग्रेजी प्रमुख भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। उस दौरान जो हमारे गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने इस बात को सदन पर जब एक भाषा अधिनियम उन्होंने प्रस्तुत किया और उस भाषा अधिनियम के माध्यम से उन्होंने कहा कि अब 15 साल नहीं, हम अनिश्चित काल के लिए ये प्रावधान कर रहे हैं कि अंग्रेजी भी हिंदी के साथ चलती रहेगी। उस समय आपको याद होगा डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि भी रहे हैं, उन्होंने राज्यसभा में उस विषय पर बोलते हुए एक संशोधन प्रस्तुत किया था और ये कहा था ये अनिश्चित काल अनंत काल में न बदल जाए। तो ऐसी दृष्टि से हमको राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण अपने ही देश में अपनी भाषाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा। ये हमारे सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और 2019 में श्रीमान अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री बने। गृह मंत्रालय पर प्रमुख रूप से ये भार होता है और संविधान के अनुच्छेद 351 में ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि सरकार हिंदी के उत्थान के लिए और राजभाषा को स्थापित करने के लिए विभिन्न उपक्रम करेगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसी कोई भी इच्छा शक्ति न होने के कारण हम लगातार अपनी भाषा के लिए अपने ही देश में संघर्ष कर रहे थे और हमारी भारतीय भाषाओं को ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया गया था। ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास इस समय गृह मंत्री के रूप में श्रीमान अमित शाह जी हैं और उन्होंने निरंतर इसके लिए प्रयास किया है और उन्होंने हिंदी के लिए नहीं, हमारे देश की सभी भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए एक तरह से कहेंगे उन्होंने अच्छे तरह से जिस तरह से उन बातों को रखा, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले वर्षों में बहुत सारी स्थितियों में सुधार हुआ है। हमने न केवल अनुवाद की दृष्टि से हमने अनेक ऐप शुरू किए, अनेक ऐसे प्रावधान किए, संसदीय समितियों की बात हो, हमारी जो संसदीय समितियों के सर्वेक्षण में जो हमारे सिफारिशें आती हैं उनको राष्ट्रपति को देना हो, राष्ट्रपति के आदेश जारी कराना हो। इसके अलावा उन्होंने और प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग किया और देश ही नहीं दुनिया में जहाँ कहीं पर भी गए भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान, भारत की शिक्षा, भारत की परंपरा, भारत की भाषाओं के सम्मान के लिए लगातार काम किया। परिणाम स्वरूप आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान बढ़ रहा है। देखिए अभी जैसे आपको बताया हमारा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कल से बोले कि अभी आपसे सबसे परिचय भी हुआ। मैं अजय मिश्रा, केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व है गृह मंत्रालय में। आप सबको जैसी जानकारी है कल 14 सितंबर को शुरू होकर के 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन और 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाते हैं। उस अवसर पर ये कार्यक्रम सूरत में होने जा रहा है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर आकर के इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद कई सत्रों में अलग अलग विषयों पर विचार करने के लिए हमारे कई सत्र होंगे जो 2 दिन चलेंगे और 15 सितंबर को हम लोग इसका समापन करने वाले हैं। आप सब जानते हैं ये देश लंबे समय तक इसमें ऐसे लोगों का शासन रहा जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए। उसी क्रम में हमारी भाषा को भी एक तरह से विकृत रूप देने के लिए या अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं।
उसी दौरान जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी सहित हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिंदी को एक समन्वय की भाषा के रूप में, संपर्क की भाषा के रूप में और स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी आंदोलन चले उसमें प्रमुख रूप से उसका प्रयोग करके हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया था, जिससे ये एक अनुमान था कि हम आने वाले समय में जब स्वतंत्रता हमको प्राप्त होगी तो हम हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करेंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, संविधान बनना शुरू हुआ और संविधान सभा निरंतर सभी बातों पर चिंतन कर रही थी। गांधी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया जाए और सारा कामकाज हिंदी में ही हो। और पूरी दुनिया के देशों ने भी इस तरह की संकल्पना कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जब हमारी दुनिया पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन अपना कर रही थी, सारी बातों को बना रही थी, उस दौरान दुनिया के अनेक देशों ने हिंदी पढ़ाए जाने के लिए अपने विश्वविद्यालयों में कोर्स भी शुरू कर दिए। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से जो उस समय सरकारें थीं, खासकर जो कांग्रेस राजनीतिक दल था, जो शुरुआत से ही अंग्रेजी को हमेशा बढ़ावा देता रहा था, उस दृष्टि से संविधान सभा में भी लगातार इस तरह से विचार विमर्श होता जबकि गांधी जी की बहुत इच्छा थी उस पर विचार हो, लेकिन उनके अनुयायी भी उनकी बातों को टालते हुए ऐसी स्थिति में गए कि अंतिम में इस पर विचार करेंगे। और 12 सितंबर 1949 को इस पर विचार प्रारंभ हुआ, जो 14 सितंबर 1949 तक 3 दिन तक हुआ। उसमें विभिन्न विषय आए। लोगों ने इस बात को भी कई बार चर्चाओं में रखा कि हमारे किसी भी प्रदेश की भाषा अंग्रेजी नहीं है, इसलिए अंग्रेजी को हमको हटाना चाहिए, हमको भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने 1860 की शिक्षा नीति के द्वारा जो बीज हमारे यहाँ बो दिया था कि हमारी भाषाओं के बीच में ही भेदभाव उन्होंने पैदा करने का काम किया, जिसके कारण अंग्रेजी आज़ादी के बाद भी कांग्रेस की कारण, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण इस देश की प्रमुख भाषा बनी रही। और उन्होंने संविधान में ये प्रावधान कर दिया कि अगले 15 वर्षों तक, जब ये संविधान लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उन्होंने एक तरह से 26 जनवरी 1965 तक के लिए ये प्रावधान उसी समय तय कर दिया जिस दिन हमने हिंदी दिवस, जैसे 14 सितंबर को हम मना रहे थे, 14 जैसे मैंने कहा 12 से 14 सितंबर तक जो कठिनाई आ रही थी उसमें ये था कि अंग्रेजों ने सामने देखिए अच्छा प्रश्न उनका तो मैंने कहा उधर बोल। अंग्रेजों ने जिस तरह की नीतियां बनाई, उन नीतियों के कारण ऐसा स्थिति हो गई थी कि अंग्रेजी ने अपने को हमारी सभी भाषाओं से ऊपर खड़ा कर दिया और हमारे लोगों में ही अपनी एक दूसरे की भाषा को लेकर के मतांतर पैदा हो गया, जिससे हमारे किसी प्रदेश की भाषा अंग्रेजी न होने के बावजूद अंग्रेजी को लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं रहता था। लेकिन हिंदी को लेकर के कहीं विरोध है, कहीं दूसरी भाषाओं को लेकर विरोध है। हमारे गृह मंत्री जी ने इसको बहुत अच्छे रूप में किया है और उन्होंने उसको हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषा का रूप दिया है। और भारतीय भाषा में हमारी सभी भाषाएं हमको उतनी ही प्रिय हैं जितनी हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, तेलुगु है, तमिल है। इन सभी भाषाओं में हम एक विश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से गांधी जी ने भी शुरुआत में कहा था कि जिस तरह से हमने अंग्रेज़ों को बाहर कर दिया है, हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अंग्रेजी को भी बाहर करें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अंग्रेजी को बाहर करें। जहाँ कहीं इस प्रदेश में अगर गुजरात में गुजराती में बात होती है, काम होता है, तो होना चाहिए। लेकिन हमारा अगर तमिल में काम होता है, तमिल में होना चाहिए। लेकिन जब हम एक समन्वय की भाषा के रूप में प्रयोग करें, तो जब तमिल या गुजरात की बात होती है तो अंग्रेजी के बजाय हिंदी में बात हो। ये लेकर के हमारी भारतीय भाषाओं के बीच में जो विरोध है उसको हम समाप्त करके बहुत शीघ्र अपने लक्ष्य को पाएंगे माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसा मेरा विश्वास है।